लगता है कि आने वाले समय में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने को तैयार तो हो चुका है, लेकिन उसके पहले प्रभु श्री राम की वानर सेना मुंबई के महानगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर जरूर लाके दिखाई दी है। अभी क्या कहूँ चांदीवली और यहाँ पे इलाके के बारे में। हरीश और सतीश दोनों में ईश्वर है उनके नाम में। शोले पिक्चर सबने देखी है कि नहीं देखी? बड़े बड़े गब्बर आके गए, लेकिन ये जय वीरू हर वक्त अपने साथ रहे और अवध आगे बढ़ेंगे और आगे ही रहेंगे। ये ताकत इन दोनों में है। जब राजनीतिक जीवन में एक युवा आता है और वो यह युवा ये विचार करके आता है कि हमें कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए, जिस घर से जिस गली से मैं निकलता हूँ उससे भी अच्छा कुछ मुझे न मिला वो किसी और को मिले, मेरे परिवार को मिले, मेरे समाज को मिले, मेरी भारत माता में रहने वाले हर किसी नागरिक को मिले, ये विचार करके हर कोई युवा राजनीतिक जीवन में आता है। आते वक्त बहुत कठिनाई होती है, परिश्रम होता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में हर कोई अलग अलग पार्टी में काम करता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की युवा की क्या विशेषता है? भारतीय जनता पार्टी की युवा की विशेषता ये है कि वो ये विचार लेके आता है कि मैं स्वयं नहीं, सबसे पहले देश की चिंता करूंगा। देश की चिंता के साथ साथ जिस संगठन में मुझे ये सिखाया है कि सदैव काम करते रहें, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें हर वक्त सिखाया है, उनकी किताबों में हमें सिखाया है कि जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारे परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये प्रण संगठन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी विशेषता है। और उसके बाद जब देश और पार्टी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तब उसके साथ अपने आप आगे बढ़ते हैं। और जब देश आगे बढ़ता है तो सिर्फ देश नहीं, देश की हर एक जनता, हर एक युवा का सपना आगे बढ़ता है। आज मुझे अच्छा लग रहा है, जब से मैं इस आपके चुनाव क्षेत्र, अपने चुनाव क्षेत्र की जब से सांसद बनी, तब से एक सैलाब आया है कि नए युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसमें ताकत मेरी नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से इस जिला में युवा मोर्चा के साथ, महिला मोर्चा के साथ जिस प्रकार से युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, भारत में सैलाब लाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी में सालों साल बलिदान दिए हुए हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता, पुरानी पीढ़ी को नमन करते हैं। और एक देश का माई का लाल है जिसने इस देश को पूरे विदेश में भी देश की ताकत बढ़ाई है, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ प्रभु श्री राम का नाम लेना तो पीढ़ियां लेती थी, जय श्री राम, सपना देखती थी कि श्री राम का मंदिर कब बनेगा। मुझे याद है मेरी माँ आज ही मुझे कह रही थी कि तुम संकलन कर रहे हो, हर गांव-गांव जा रहे हो पूनम, सबसे आप पैसा ले रहे हो, मैं अपना योगदान कब दूं? मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी, अपने पति की जो पेंशन आई है, क्योंकि मेरे पिताजी प्रभु श्री राम की सारी, आपने देखा रथ यात्रा से लेकर हर चीज में प्रमोद जी, स्वर्गीय प्रमोद जी इसमें थे, तो उन्होंने कहा प्रमोद जी आज नहीं है, लेकिन प्रमोद जी का और ऐसे असंख्य लाखों लोगों का सपना आज पूरा हो रहा है, तो मैं अपने पति की सारी पेंशन प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दूंगी। ये ताकत हर घर में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से आई हूँ, ये सिर्फ नाम नहीं काम चाहता है। मैं एक ऐसे पार्टी में काम करती हूँ कि सिर्फ नाम नहीं काम देखता है, और मैं ऐसे जगह पे आई हूँ जहाँ पे मेरे कार्यकर्ता जिस रूप से यहाँ पे आया है, वो नाम के लिए नहीं, पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी में काम के लिए आशीर्वाद देता है। ये सौभाग्य है। यहाँ पे बैठी महिलाएं मेरी सारी दोस्त है। मैं हर वक्त कहती हूँ कि चुनाव में महिलाओं के पास मैं बहुत जल्दी से पहुंची, पुरुषों मुझे माफ करिए, क्योंकि विषय ऐसा होता है जब चुनाव में वोट देना पड़ता है ना, तो महिला जत्थे से निकलती, पुरुष अपना अकेला ही निकल जाता है, झंडा लेता और आगे निकलता है, लेकिन महिला अकेली नहीं होती, क्योंकि घर की समस्याएं अपनी सहेली को बतानी होती है, सब साथ में मिलकर देश की समस्या उठाने के लिए आगे बढ़ के वोट करती है। और मुझे लगता है मोदी जी की ताकत ही मेरी महिला और मेरी बहनें हैं, इसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, हर घर तक पहुंचना है। जन सेवा कार्यालय, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जब
प्रधानमंत्री बन गए तभी उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। और हर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, कॉर्पोरेटर हो, विधायक हो, वो कोई प्रधान नहीं है, वो जनसेवक है। इसी विचारधारा को लेके हम ये कोशिश करते हैं, जब से मैं यहाँ से जीत के आई हूँ आपके आशीर्वाद से, और जो यहाँ पे हरीश बैठे हैं, मेरे सारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष, कॉर्पोरेटर, हर कोई नगर सेवक ये सोचता है कि हम जनता की सेवा करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी ऐसा जमाना भी नहीं रहा जहाँ पे तो भाषण दिए, अपने नाम के पीछे गांधी नाम लगा दिया तो गांधीवाद करके वोट बेच सकते थे और वोट खरीद सकते थे। आज जनता उतनी इमोशनल नहीं है। आज जनता को इस प्रकार से आप भ्रमित नहीं कर सकते कि मेरी नानी दादी कुछ तो थी तो हमें कुछ काम नहीं। आज जनता आपसे काम मांगती है। जनता आपके काम का लेखा जोखा देखती है, फिर ही तय करती है कि मेरा क्या, मेरे घर का क्या, मेरे समाज का क्या। और ये अच्छी बात है कि देश का युवा सवाल खड़ा करता है और उस निवारण के लिए भी साथ में खड़ा रहता है। तो यही तो जन सेवा है। मैं सतीश जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पद और प्रतिष्ठा के लिए हर कोई जन सेवा कार्यालय बनाता है कि चलो मैं एमएलए हो गया, मैं एमपी हो गया, लेकिन नाम या पद नहीं तो लोगों का प्यार और लोगों का काम करने का जो जज्बा मैंने सतीश में देखा, इसमें सतीश जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आशीर्वाद भी देना चाहती हूँ। हम स्वयं ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में, मेरे जिला अध्यक्ष जी ने तो बहुत अच्छा राजनीतिक भाषण किया कि उन्होंने कहा कि एल वार्ड में जब अध्यक्ष बनेगा, एल वार्ड का जहाँ पे समिति में बैठेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इस पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? अभी जब मेरे जिला अध्यक्ष ने ये आपको चैलेंज दे दिया, वो चैलेंज को आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप सोचिए, गंगा जमुना सरस्वती का जैसे उगम होता है, सब साथ में मिलते हैं, वैसे इस वार्ड में तीनों विधानसभाएं साथ में आती है। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि नहीं है? और जब जनता वो जिम्मेदारी लेती है, कार्यकर्ता वो जिम्मेदारी लेता है, तो उसी का प्रेशर, उसी का दबाव, वो दबाव अच्छा होता है, वो उस जगह के नेता पे आता है, नेतृत्व पे आता है। लेकिन मैं खुशी से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, सांसद भी हो, इस जनता के दबाव को अपना आशीर्वाद समझ के, उसको अपना काम समझ के जनता की सेवा करता है। ये हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूँ, आज ये जनसेवा कार्यालय की सिर्फ शुरुआत है और परसों हमने चांदीवली विधानसभा का बहुत भव्य कार्यालय बनाया। तभी भी मैंने कहा था, हर गली जा रही हूँ, वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, तो आप सोचिए 2022 में जब चुनाव होंगे तो किस मात्रा में लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना बना के भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि यहाँ पे जिस प्रकार से जनता आई है, तो ये वार्ड 164 का ट्रेलर है मेरे दोस्त। मुंबई की सुपरहिट फिल्म तो भारतीय जनता पार्टी ही आपको देगी। आप सबको आज गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस चौक को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, यहाँ पे जो युवा ढोल अच्छा बजा रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए महिलाएं, युवा है, आज हम स्वतंत्र भी है और आज हमारे पास वो ताकत भी है जिससे हम अपनी जिंदगी अपने स्वयं के रूप से जी सकते हैं। उस स्वतंत्रता में तो लाखों लोगों ने जान दी, लेकिन आज जिस भारत को गणराज्य के रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुकलेट जो हमें ताकत दी है, उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दी है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे जाति भेदभाव से राजनीतिक पार्टियां करती होंगी, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि जिस रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे सामने ये विषय रखा और जिस प्रकार से इस गणराज्य को हम सबको साथ में लेके ये तय किया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये जो भारत गणराज्य है वो साथ में रहेगा, जाति पाति से जुड़ेगा साथ में, लेकिन टूटेगा नहीं, और हम सब एक भारतीय होकर इस भारत को आगे लेके बढ़ेंगे। उन बाबा साहब को मैं आज नमन करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य की कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से, आप सोचिए सतीश जी, आपका ऑफिस ही बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ पे बनाया, इससे और हमें क्या चाहिए। आप सबको फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सतीश जी, आपका ऑफिस हमारे लिए एक लकी चार्म बने।
लकी चार्म ऐसे होता है कि जब भी जहाँ पे कहीं आप टॉस करते हैं क्रिकेट में, तो आपको पता है बैटिंग या बॉलिंग की अपने को लकी पॉइंट कौन सा होता है। तो लकी पॉइंट जो यहाँ पे टॉस होने वाला है आने वाले महानगर निगम के चुनाव में, ये टॉस एकदम नंबर 1 का टॉस निकले और इस टॉस से ऐसी बैटिंग हमें मिले कि धुआंधार बैटिंग करके यहाँ से जीत के सीधा महानगर निगम चुनाव से हम लोगों की जनता की सेवा में और बड़ी ताकत निर्माण करें, ये अपेक्षा करती हूँ। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।